नमस्कार, आप देख रहे हैं उजागर न्यूज और मैं सोनू वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शनिवार को एंड्री खंड के गांव मेहरौला स्थित राजकीय मिडिल स्कूल में कार्यरत अध्यापक तारकेश्वर पांडे सेवानिवृत्त हो गए। इस दौरान ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं व शिक्षा विभाग के सदस्यों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। अध्यापक तारकेश्वर पांडे ने जिले के लगभग शिक्षा के क्षेत्र में 24 साल तक लगातार अपनी सेवाएं दी। इस दौरान उन्हें मुख्य रूप से जिले में सराहनीय योगदान रहा है। छात्रों के लिए कभी विशेष नहीं भुलाया जा सकता। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया है। स्कूल के समय के अलग अलग जिले में लगातार दृष्टि बाधित के लिए कार्य किया है। आगे भी वह अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इस कार्य को स्कूल से अलग समय में पूरा किया था, लेकिन अब पूरी उम्र दृष्टि बाधित के लिए भविष्य उज्जवल करने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि कई दशकों बाद अब मेवात में शिक्षा का स्तर सुधरने लगा है। इसमें निरंतर के लिए अभिभावकों व अध्यापकों को कार्य करने की जरूरत है, तभी जाकर मेवात क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों की तरह विकसित किया जा सकता है। आप देख रहे हैं नुह से सोनू वर्मा की रिपोर्ट। परमादरणीय हमारे ESHM श्री रमेश जी और हमारे भूतपूर्व HT अब्दुल हकीम जी, वर्तमान HT अख्तर जी, ABRC साहब, हमारे पुराने साथी जाकिर हुसैन जी और सभी हमारे गांव के सरपंच ओहिदा खान जी और सभी हमारे अध्यापक साथी एवं पत्रकार बंधु, आप सबों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सादर नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, आज 31 जनवरी 2021 को मैंने अपने उम्र का 58 साल पूरा कर लूँगा, लेकिन चूँकि आज 31 तारीख को संडे है, छुट्टियां रहेगी, इसलिए हमारे स्कूल ने डिसीजन लिया कि एक दिन पहले शनिवार को विदाई पार्टी रखा जाए और मैं अपने रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में यहाँ जो मेरे लिए समारोह आयोजन किया गया, उसके लिए मैं अपने साथियों को, हमारे गांव से आए हुए लोगों को और प्यारे प्यारे हमारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो। हमारे साथियों ने, गांव के लोगों ने, बच्चों ने जो मुझे सम्मान दिया वो काबिल तारीफ़ है, उस बात को कभी भूला नहीं जा सकता। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा हमें तो खली रहा है कि भाई हमें तो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे 99% नहीं लग रहा कि मैं कल से ना आऊँगा। मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ कई विदाई पार्टी हो चुकी है, सब में मैं आगे अगर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से जाना है, अब मुझे नहीं आना है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। लेकिन जब सुनता हूँ कि नहीं, जब रिटायर होगा आपको नहीं आना, तो नहीं आना। अब ये भी हमारे गुरुजी पूर्व हमारे जी समझा रहे थे कि भाई अब कैसे समय बीतेगा, आप क्या करोगे, कि रूटीन क्या ज़िंदगी बनाओगे। तो देखो सर, मैं थोड़ा समाज सेवा भी करता हूँ, सारे हमारे पत्रकार बंधु जानते हैं, तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ, उस समय बताएगा क्या करना है। और हमारे रमेश सर भी कह रहे थे कुछ बात, वो बात तो हम आउट नहीं करेंगे, समय मिलेगा तो इनकी भी बात मानी जाएगी, जरूर मानी जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ 17 सितंबर 2013 में यहाँ मैं यहाँ मतलब ज्वाइन किया। पहले बछड़ा में था। लगभग मेरे समय से ये कितने हो गए, आज ये 7-8 साल हो गए। 7.5 साल मैंने नौकरी करी, मैं ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, अब बिंदास काम किया। शुरू में मेरा बड़ी ही उपहास हुआ, ये सब गाँव जानता है, लेकिन मैंने कहा था कि जिस दिन 6 महीना हो जाएगा उस दिन मेरा बड़ी सम्मान होगा, और वही हुआ। वो सम्मान मिला कि उपहास चले गए, एकदम उपहास का कोई गिनती नहीं है।
बड़ी सम्मान मिला। मैं गांव में जाता रहा, बच्चों से लगाव रहा, सब बच्चों से हंसता हूँ, खेलता हूँ, गाँव वालों से बोलता हूँ, खुल के बातें होती हैं। और अपने जैसा ढंग है पढ़ाने का, अध्यापकों वाला तरीका है, मेरा जो तरीका रहा उस तरीके से घुल मिल कर रहना, बच्चों के पास जाना, माँ बाप से मिलना, अध्यापकों से हंसना, पढ़ना पढ़ाना है, मैं करता रहा, लगा ही रहा। और मुझे जो वो चीज़ें अब याद आती है कि कल से मैं बच्चे नहीं आया हूँ कि हेडमास्टर साहब हमारे रमेश जी हैं, सुरेश जी रहे, लेकिन गांव से 70% फ़ोन मेरे पास आता था। ये सच्चाई है सर? बिल्कुल। हर काम के लिए, जबकि उस काम से मेरा कोई तल्लुकात नहीं था। सर ये काम है, सर वो काम है, मैं चल भाई आऊँगा, स्कूल में बात होगी। गाँव के लोग को इतना विश्वास था मेरे पर, चाहे कोई भी काम हो, पढ़ाने की सेवा हो, कोई रजिस्टर के काम हो, कोई लेन देन हो, कोई मीटिंग फीटिंग हो, तो भाई इतनी खुशी तो मिली, ऐसा गाँव नहीं मिला मुझे। बहेड़ा में था यही बात देखा, यहाँ भी यही देखा। अब आगे तो चलो नौकरी करनी नहीं है, मैं कहूँ कि इससे अच्छा कोई गाँव मिलेगा। बहुत मुझे खुशी हुई है। सभी गांव वालों को, हमारे आए हुए बंधुओं को, हमारे सभी वर्तमान साथियों को मैं फिर से मुबारकबाद देता हूं। मैं पहले अध्यापकों को मैं संदेश देना चाहता हूं, ये चीज़ मैंने अनुभव किया कि बच्चों से जुड़िए। जब तक आप बच्चे और पेरेंट्स से नहीं जुड़ेंगे, आप पढ़ाई में सफल नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आया, घंटी लिया, अपने घर चला गया, तो अध्यापक का गुण नहीं है। जब तक बच्चे आपके बात ना माने, माँ बाप आपके पीछे ना घूमें, तब तक आप पढ़ाई में सफल नहीं है। तो संदेश पहला ये है कि मैंने वो जमाने देखे हैं मेवात में, जब मैं आया था तो मैंने कहा कि भाई अंधा पढ़ाना है, तो लोग अंधे कहीं पढ़ते हैं, तो बहरा हो रहा है, आंखें तो पढ़े ना। वो भी एक जमाना था। जयसिंहपुर स्कूल की घटना सुनाता हूँ मैं। 1991 की बात है, एक लड़की थी सुबीना, उससे मैंने स्कूल ना आई, उसको मैंने बहुत डांटा। मैंने कहा क्यों नहीं स्कूल कल? तो उसने मेरे से कहा कि सर हम तो ना पढ़े, ये हिंदी मन का स्कूल है। हमने क्यों क्यों बेटा, तेरे गांव का स्कूल है? ना, हमारा ताऊ कहता है कि मस्जिद पढ़ेंगे, लड़कियां ना पढ़ती हैं। आज देखिए उस स्कूल में 70% लड़कियां हैं, हमारे स्कूल में 80% लड़कियां हैं और 20% लड़के हैं। तो देख लो कहाँ हम कहाँ चले गए, क्या सोचते थे। इसका मतलब है मेवात विकास के सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कसर नहीं है। थोड़ी बहुत माँ बाप के जो सोच है अभी थोड़ा सा कसर रह गया है, ये थोड़ा बदलना पड़ेगा। कई माँ बाप लापरवाही देते हैं कि कुछ नहीं होता, नहीं तो मेवात बहुत आगे। बच्चे हमारे कई इंटेलिजेंट मिले ही घुल मिल कर रहे हैं। जो भी मैंने इनको काम दिया है वो इन्होंने मेरा काम किया है। बच्चों को स्कूल को बच्चों को इन्होंने संभाला है बहुत अच्छी तरह से। जो भी प्रोग्राम स्कूल में हुए हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डील किया है, और बच्चे हमारे उसी हिसाब से फर्स्ट भी आए हैं जहाँ भी जाते हैं। और जो प्रोग्राम हुआ करते थे उनमें मेरा ये सब तरह से सहयोग करते थे। पांडे जी की कमी को कैसे पूरा करोगे? पांडे जी की कमी को तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, बाकी जो है कोशिश रहेगी, लेकिन इनकी कमी पूरी नहीं होगी। मेरा नाम वहीद, ग्राम पंचायत मेहरौला। जब मेरे स्कूल में पांडे जी सर आए थे तो माहौल औसा था, बाद में आकर काफ़ी सुधार हुआ था। काफ़ी बच्चों में कुछ काफ़ी सिखाया, और 26 जनवरी 15 अगस्त पर बहुत भाग लिया। स्कूल गांव में जाता था, सब बच्चों को घरों से लाता था बुला के। गांव में धीरदोके में पड़ोस गांव में मेरे उसमें भी जाता था। सारा टीचरों को बहुत सहयोग रहा। आदरणीय आज के रिटायर्ड मास्टर श्री तारकेश्वर पांडे जी, मुख्याध्यापक मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल, गांव के एसएमसी चेयरमैन व सरपंच साहब, और मेरे सीआरसी से आए हुए सभी साथियों और पत्रकार बंधुओं। मैं 2016 में जब स्कूल में आया था तो पांडे जी मुझे रास्ते में यहीं खड़े मिले थे, और मैं अचानक हक्का भाई ये, बल्कि पांडे जी मुझे नहीं जानते थे, ये मेवात में मशहूर आदमी है। मैंने भाई पांडे जी तो यहाँ मिल गए बड़े, क्योंकि पांडे जी को मैं जानता हूँ, ये मुझे नहीं जानते थे पहले, यहीं आकर मुलाकात हुई, मैं जानता हूँ। और मैं ही क्या जानता हूँ, इसको तो मेवात के इंसान टीचर कहा, इसको तो परिंदे भी जानते हैं, भाई ये पांडे जी आ गए। इतना मेहनती, हमारे स्कूल में ही नहीं काम किया है, मेवात के अंदर पूरा इसने काम किया है। और दिव्यांग बच्चों का, दृष्टिहीन बच्चों के लिए नौकरी दिला दी। जाकिर हुसैन वो डिब्बा लेकर बस में मांगता था 10 पैसा 20 पैसा। जब मैं यहाँ पांडे जी गए भाई, एक दिन सुना मैं यार वो तो बस में पैसा मांगता था, तो मैंने एक दिन देखा अंडर सेटिंग करके तो कहीं नौकरी में जा रहा था। मैं भाई ये देखो, ये पांडे जी का हाथ है।
फिर ऐसे पांडे जी टीचर को क्यों ये मेवात याद नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। जिसने दृष्टिहीन बच्चों को नौकरी दिला दी, एजुकेटेड बना दिया, तो भाई मैं तो पांडे जी का बहुत ही धन्यवाद हूँ। बल्कि मेवात पूरी ऋणी है पांडे जी के, मेवात में इन्होंने बहुत सुधार किया। डीसी साहब मीणा होते थे, वो बुलाते थे इनको, मैं भी इनको कई बार लेके गया हूँ। भाई जब डीसी साहब ने इनको पुरस्कृत किया तो भाई मेवात में तो इसने नाम जी जो विद्यालय की आन बान शान थे हमारे यहाँ, उनका जितना चरित्र का वर्णन किया जाए उतना थोड़ा है। सन 2011 से मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। हम लोग SRF फाउंडेशन की तरफ से जितने भी सेमिनार्स होते थे उनमें इकट्ठे ही जाते थे, और ये मेरे पड़ोसी भी हैं, सोना में हम लोग पड़ोस में रहते हैं। चरित्र के धनी हैं और अपनी बातों के भी धनी हैं। जो वादा कर दिया उसे निभाना जानते हैं और बच्चों के मन को पढ़ना जानते हैं। अध्यापक वही होता है जो बच्चों के मन को पढ़े, और वास्तव में ये एक आदर्श अध्यापक है जिसका कहीं भी मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए अगर मैं इनके बारे में बताना शुरू करूं तो शायद मुझे शाम हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि आगे का जो इनका जीवन है वो भी ये इसी प्रकार से बिताएं, जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर एक आइडल प्रस्तुत किया है, उसी तरह आगे की ज़िंदगी में समाज सेवा में भी इसी प्रकार से अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद पांडे जी। भाई जब यहाँ सबके लिए भाई मैं पहले वाले इसके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे सगा भाई हैं हम, और मैं जो टीचर लगा सब इन्हीं का देन है। 1 लाख रुपया तनख्वाह कमाता हूँ और ये सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। मैं घर पर रहता था तो बचपन में मेरे पिता तुल्य हैं। इन्होंने मेरे को मार मार करके पढ़ाया, खूब रेल बनाया, और मैं इसी बदौलत पढ़ गया, ना तो हमारा दिमाग भी शायद नहीं चलता। और उसके बाद इन्होंने मेरे लिए गुरु भी हैं, पिता तुल्य हैं, मतलब सहायता भी बहुत करी। और मैं आया, मेरे को बुला लिया इन्होंने यहाँ, मैं आया तो यहाँ रुक गया। मुझे भी संघर्ष करने के थोड़ा वो था। पूरे इन्होंने मेरे लिए राशन कार्ड भी बनवाया, वोटर कार्ड, मैंने सब कुछ प्रयास किया। और ऐसे उस समय ये NGO में काम करते थे, पैसे भी कम था, तो मेरे लिए 150 देखते भी नहीं थे। और इतना प्रयास किया कि मैं आज अध्यापक लगा मेवात में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब